Okay bachcho, hello, how are you? We have already completed bachcho logic, okay now, and you have given the test except the two students, Madam Jyoti and Rosni, and rest of all have given the test, right? Okay, today we will start bachcho matrices. Our new chapter is a matrices, that is maths 1 में ही बच्चों चैप्टर है मैट्राइसेस का. ओके बच्चों, वेरी इजी चैप्टर है बच्चों और मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है. ओके बच्चों, लेकिन रूल्स बहुत है बच्चों अगेन, तो बी केयरफुल बच्चों. ओके, फर्स्ट मैट्रिक्स बच्चों. मैट्रिक्स इज अ प्रेजेंटेशन of numerical data in a rows and column wise in bracket. What is this bachcho? Matrix means it is a presentation of numerical data. Numerical मतलब numbers बच्चों, तो numbers को we have to present in the rows and column wise in bracket बच्चों. How that? Listen. क्या बच्चों? 4, 6, 7, 8. आपने 11th में बच्चों डिटर्मिनेंट चैप्टर किया था. डिटर्मिनेंट 4, 5, 1, 0 डिटर्मिनेंट लाइक दैट. यस, वैसे ही बच्चों. ओके, इट इज सिमिलर टू दैट डिटर्मिनेंट बट नॉट डिटर्मिनेंट बट सिमिलर टू. ओके, तो ऐसा ब्रैकेट में बच्चों हम लोग रो एंड कॉलम में जब डेटा को प्रेजेंट करते दैट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स. ओके बच्चों, द हॉरिजॉन्टल लाइन is called रो बच्चों. हॉरिजॉन्टल लाइन जो आड़ी लाइन है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रो बोलते हैं. तो ये दोनों क्या है बच्चों? रो है. 4 and 6, 7 and 6 and 8 बच्चों, दैट इज रो, हॉरिजॉन्टल लाइन. क्या बच्चों? और दिस वर्टिकल लाइन बच्चों, ये वर्टिकल लाइन है. वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड कॉलम बच्चों. ओके बच्चों, जो वर्टिकल लाइन होता है उसको हम लोग कॉलम बोलते हैं. एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, इसको बोलते हैं हम लोग रो. आड़ी लाइन को बोलते हैं बच्चों हम लोग रो, एंड खड़ी लाइन को बोलते हैं हम लोग कॉलम. ठीक है बच्चों. सो व्हाट इज अ मैट्रिक्स? इट इज अ प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इनटू द रोज एंड कॉलम वाइज इनटू द ब्रैकेट. ओके बच्चों, all the numerical data of matrix is called elements. All the numerical data of matrix is called elements. जो 4, 6, 8, 7, 8 है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनसाइड द ब्रैकेट में व्हाट एवर द डेटा है वो क्या है? एलिमेंट्स. ओके, इन एवो एग्जाम्पल that 4, 7, 6, 8 etc. are the elements. Okay बच्चों, so what is a matrix बच्चों? मैट्रिक्स में it is a presentation of numerical data into the rows and column wise. rows है बच्चों ये, और एक column into the bracket. Okay बच्चों, so we have a row that is horizontal line and that vertical line is called बच्चों column. समझता बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, और उसके अंदर जितने भी आइटम लिखे हैं बच्चों वो सब क्या है? एलिमेंट्स है.
ओके चलो मैट्रिक्स ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड in the capital letter बच्चों, in capital letter मैट्रिक्स को हमेशा बच्चों कैपिटल लेटर में शो करने हैं, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, ऐसा बच्चों। तो मैट्रिक्स ऑलवेज भी कैपिटल लेटर में प्रेजेंट होता है बच्चों। ओके लगा जैसे मैट्रिक्स 2 0 1 3, मैट्रिक्स बी 1 0 3 -1। सो मैट्रिक्स ऑलवेज भी कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस करते बच्चों, ठीक है। सो मैट्रिक्स ऑलवेज भी रिप्रेजेंट इन द कैपिटल लेटर, राइट। वाइल एलिमेंट्स always be express or represent in what till to in what बच्चों small letter। तो मैट्रिक्स को बच्चों हम लोग कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस करते हैं एंड द एलिमेंट्स ऑलवेज बी रिप्रेजेंट इन द स्मॉल लेटर। ओके बच्चों लाइक दैट बच्चों ए वी कैन से लाइक ए इक्वल टू 2। अब देखो इसमें क्या होता है बच्चों AIJ। What do you mean by AIJ means बच्चों, बराबर समझने हैं बच्चों। I means बच्चों number of row, I means बच्चों number of row and J means बच्चों number of column, number of column। I क्या होता है बच्चों इसके अंदर नंबर ऑफ रो और जे क्या होता है बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। पहला हमेशा रो होता है बच्चों, दूसरा कॉलम। इसका मीन्स हो गया बच्चों अगर 821 लिखा है बच्चों 821 मीन्स एलिमेंट लाइज ऑन, पहला क्या बच्चों रो है मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो एलिमेंट लाइज ऑन सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट लाइज ऑन द सेकेंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम बच्चों। अगर देखो बच्चों ये फर्स्ट रो सेकेंड रो, दिस फर्स्ट रो सेकेंड रो बच्चों। तो सेकेंड रो का फर्स्ट, सेकेंड रो बच्चों ये है ना उसका फर्स्ट कॉलम है सेकेंड कॉलम है, दैट इज 21 बच्चों। तो एलिमेंट लाइज ऑन द सेकेंड रो का मीनिंग क्या बच्चों एलिमेंट लाइज ऑन द सेकेंड रो एंड द फर्स्ट कॉलम। A31 इसका क्या मतलब है बच्चों मीन्स एलिमेंट टिल लाइज ऑन थर्ड क्या बच्चों थर्ड रो, तो थर्ड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। A11 का क्या मतलब है बच्चों 11 मीन्स एलिमेंट्स लाइज ऑन टेल फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। सही बच्चों। तो A11 का मतलब बच्चों फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट कॉलम। व्हाट डू यू मीन बाय 13 बच्चों A13 टेल फर्स्ट वन क्या बच्चों रो, पहला हमेशा रो रहेगा दूसरा कॉलम रहेगा बच्चों। तो इट मीन्स इट लाइज ऑन फर्स्ट रो बट ऑफ विच कॉलम बच्चों थर्ड कॉलम। समझता बच्चों किस तरह से हम लोग एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं बच्चों। तो ये अभी तक क्या बच्चों इंट्रोडक्शन में पार्ट में पहला मैट्रिक्स मीन इट इज अ न्यूमेरिकल डेटा प्रेजेंटेड ऑन द ब्रैकेट बच्चों इन द रो एंड कॉलम वाइज बच्चों। जब हम लोग रो एंड कॉलम वाइज में बच्चों नंबर्स को एक्सप्रेस करते हैं बच्चों इनसाइड द ब्रैकेट दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मैट्रिक्स। न्यूमेरिकल डेटा एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम ओके इनसाइड द ब्रैकेट बच्चों
ब्रैकेट के इनसाइड में अगर डेटा को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं बच्चों रो एंड कॉलम वाइज, दैट इज कॉलम मैट्रिक्स। राइट बच्चों, ये जो आडी लाइन है बच्चों, हॉरिजॉन्टल लाइन लेफ्ट टू राइट जा रहा है बच्चों, उसको बोलते हैं हम लोग बच्चों रो। ओके बच्चों, द लेफ्ट से राइट से आ रहा है ना हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड द वर्टिकल लाइन बच्चों टॉप टू बॉटम पे आ रहा है बच्चों, इट इज कॉल्ड अ कॉलम। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब बच्चों लेफ्ट टू राइट, हाँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है बच्चों, एंड द वर्टिकल मतलब टॉप टू बॉटम। दाएं से बाएं जा रहा है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। ऊपर से नीचे आ रहा है बच्चों, दैट इज अ टॉप वर्टिकल लाइन, दैट इज अ कॉलम। ठीक है बच्चों, सो ऑल द न्यूमेरिकल डेटा ऑफ मैट्रिक्स इज अ कॉल्ड एलिमेंट्स बच्चों। ठीक है, सो इन द अबव एग्जांपल बच्चों ये सब जो नंबर्स थे वो क्या है, एलिमेंट्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस करते हो बच्चों, और एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में एक्सप्रेस करते हो बच्चों। ठीक है, अब बच्चों लेट्स एग्जाम्पल एलिमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए AIJ, इट मीन्स बच्चों जैसे वो सिम्बॉलिक फॉर्म में बच्चों, अभी I मीन्स नंबर ऑफ रो एंड J मीन्स बच्चों नंबर ऑफ कॉलम। ऑलवेज पहला रो और बाद में फिर कॉलम बच्चों। अगर मेरे से कोई बोले भाई 821 पे कौन सा एलिमेंट आ रहा है, सो हाउ आई विल सी बच्चों, 821 मीन्स बच्चों एलिमेंट ऑन द सेकेंड रो ऑफ द फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम के सेकेंड रो में चेक करो कौन सा नंबर आ रहा है बच्चों। 31 मीन्स बताओ थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम बच्चों। A11 मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। A13 मीन्स बच्चों फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम बच्चों। ठीक है बच्चों, पहला हमेशा रो रहेगा, दूसरा हमेशा कॉलम रहेगा बच्चों। यहाँ तक क्लियर बच्चों? Let's choose one more example. There is a 6, 7, 3 and then 0, 2 and 4. Okay, that example we have. What is called बच्चों row? Row means horizontal line. How many horizontal line है बच्चों? 2 ना, 2 horizontal line we have. So we have 2 horizontal line. सो हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? रो। तो दैट इज 2 रो ना, बराबर बच्चों। सो वी हैव अ 2 रो, बराबर बच्चों। हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों दैट इज 2 रो वी गॉट। वी हैव 3 वर्टिकल लाइन, देखो बच्चों 1 2 3 ना, वी हैव 3 वर्टिकल लाइन बच्चों, वर्टिकल लाइन राइट, that is 3 कॉलम। समझता बच्चों? तो बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों बेसिक कॉन्सेप्ट कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है बच्चों। ऐसा ना हो कि सम स्टार्ट हो गया बच्चों, अपने को रो और कॉलम भी नहीं मालूम पड़ रहा हो। सो वी हैव 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज कॉल्ड 2 रो एंड द 3 कॉलम है बच्चों। ओके बच्चों, तभी फर्स्ट वाला बच्चों इसको हम लोग R1 एक्सप्रेस करते हैं बच्चों, R1 फर्स्ट रो and that is second row बच्चों R2। ओके बच्चों, R1 that is second row तो R2। एक कॉलम है बच्चों, तो फर्स्ट कॉलम C1, सेकेंड बच्चों C2, थर्ड C3। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम लाइक दैट। ठीक है बच्चों, तो C1 C2 C3 एक कॉलम है बच्चों और रो क्या है, रो है। समझता बच्चों? So we have 2 horizontal line that is 2 row and 3 column बच्चों। ओके बच्चों, और क्या बच्चों R1 and R2 that is column number 1 C1 C2 and C3। ठीक है बच्चों? ओके, टेल मी बच्चों व्हाट इज 823? व्हाट इज 823 बच्चों? Okay बच्चों, what is the value of 823 means बच्चों? 823, what is the meaning of 823 means बच्चों? Can you tell me the 823 means बच्चों? A 2, what is 2 stand for? That is row है बच्चों।
ये 2 रो है और थर्ड क्या बच्चों कॉलम है। अब देखो बच्चों 2 रो, सेकेंड रो ना बच्चों, सेकेंड रो, कौन सा सेकेंड रो बच्चों, ये ना, दिस वन R2, और उसका थर्ड कॉलम बच्चों फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम में क्या आ रहा है बच्चों 4 आ रहा है, इसका वैल्यू 4 है बच्चों, नहीं समझे, सेकेंड रो है ना बच्चों और दिस इज कॉलम, तो सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो जाऊंगा बच्चों मैं और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम में ये नंबर आ रहा है बच्चों, ठीक है बच्चों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बच्चों 1 2, क्या मतलब बच्चों फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो दिस वन एंड द सेकेंड कॉलम बच्चों दैट इज 7 आएगा बच्चों, समझ में आ रहा कुछ, फर्स्ट रो है ना बच्चों ऊपर टॉप पे ना, और सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम क्या नंबर बच्चों 7 है, बराबर है। A22 बच्चों, क्या मतलब बच्चों इसका, A22 मीन्स सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मतलब बच्चों दिस वन, और उसका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, क्या आएगा बच्चों सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम सेकेंड रो विच इज 2 बच्चों, ओके। और ये मीनिंग बच्चों 21, what is the 2 second row, 1 first column, second row but first column, what is the second row first column बच्चों 0, okay। what is meaning of 13 बच्चों, A13, A means 1 means बच्चों फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड, तो फर्स्ट एंड थर्ड में क्या आ रहा है बच्चों 3, समझ में आ रहा है बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, तो इस तरह से हम लोग एलिमेंट्स को शो करते हैं बच्चों, ओके बच्चों, तो दैट इज योर एलिमेंट्स। ना बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज, इसको ना बच्चों हम लोग m से इंडिकेट करने वाले हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम लोग n से शो करने वाले बच्चों, नंबर ऑफ रो दैट इज m, नंबर ऑफ कॉलम दैट इज n, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n, ऑलवेज भी बच्चों पहले रो शो करना है बाद में कॉलम शो करना है, हमेशा पहला रो एंड देन कॉलम को शो करना है बच्चों, ओके। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m इंटू n बच्चों, अब क्या मतलब बच्चों देखते हैं हम लोग, ए बच्चों पहला क्या देखना बच्चों, m क्या बच्चों स्टैंड फॉर रो ना, तो नंबर ऑफ रो कितने बच्चों 2 रो है ना, वी हैविंग द 2 रो, और कॉलम कितने बच्चों 2 कॉलम, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज बच्चों 2 इंटू 2, बच्चों ऑर्डर मैट्रिक्स A 2 इंटू 2, देखते हैं बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल B, how many row बच्चों, we having that 2 रो ना, 2 रो, 1 रो 2 रो, ओके, तो रो इज 2, how many column भी है बच्चों 3 कॉलम ना, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल टू 2 इंटू 3 बच्चों, पहले रो लिखना है बाद में फिर कॉलम बच्चों, अब बोलो बच्चों ऑर्डर क्या है बच्चों, पहले क्या करेंगे रो, कितने रो है बच्चों, एक ही तो रो दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही ना बच्चों 1 रो है, एंड कॉलम बच्चों 1 कॉलम 2 कॉलम है बच्चों, ओके, दिस इज 1 एंड दैट इज 2, 1 एंड 2 कॉलम है, तो क्या आएगा बच्चों इसका ऑर्डर ऑफ C
ऑर्डर मैट्रिक्स सी इज अ 1 into 2 बच्चों। ए बच्चों बताओगे बच्चों आप लोग क्या है ऑर्डर इसका? हाउ मेनी रो बच्चों? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो बच्चों, 1 रो, 2 रो, 3 रो है और कॉलम बच्चों एक ही है, तो रो 3 है और कॉलम 1 है बच्चों। सो डी ऑर्डर ऑफ डी कितना है बच्चों? 3 into 1 इट। इसका बताओ बच्चों, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों और एक ही कॉलम है ना, तो रो भी 1 है एंड कॉलम भी 1 बच्चों। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम इज इक्वल टू 1 into 1। ठीक बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों। सम करते समय बच्चों हम लोग को ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल लगा। ऑर्डर मालूम में भी पहले रो लिखते बच्चों और बाद में फिर कॉलम लिखते बच्चों, फर्स्ट रो एंड देन कॉलम। ओके, अंदर तो क्रॉस साइन मल्टीप्लाई साइन है बच्चों। ठीक है बच्चों, अब ये ऑर्डर से बेनिफिट क्या है बच्चों? व्हाट इज बेनिफिट ऑफ दैट ऑर्डर बच्चों? इन एनी मैट्रिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू कितने एलिमेंट्स रहेंगे बच्चों इसके अंदर? तो क्या करने हैं, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपको नंबर ऑफ रो एंड कॉलम मिल जाएगा। देखो इधर बच्चों 2 रो एंड 2 कॉलम, 2 2 जा 4, देखो कितने एलिमेंट है 1 2 3 4। ये बच्चों 2 रो एंड 3 कॉलम ना, 2 3 जा 6, हमें बच्चों 1 2 3 4 5 6, 1 into 2 2 1 जा 2 1 2 एलिमेंट्स, 3 into 1 3 1 जा 3 1 2 3 एलिमेंट्स, 1 1 जा 1 1 एलिमेंट। तो रो एंड कॉलम का जब मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों दैट मच एलिमेंट उस कॉलम में रहने वाला है बच्चों। ओके, इससे बच्चों ऑर्डर 3 into 3 है, सामने एलिमेंट रहेगा बच्चों 3 into 3 मतलब 9 एलिमेंट। ओके बच्चों, ऑर्डर 2 into 3, हमने एलिमेंट बच्चों 6 एलिमेंट्स। ऑर्डर 3 into 1, हमने एलिमेंट 3 1 जा 3। ओके बच्चों, ये था आपका ऑर्डर एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बच्चों। कोई भी मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, तो उसके ऑर्डर रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करो, दैट मच एलिमेंट्स वी हैव बच्चों। ओके, ऑर्डर में हमेशा बच्चों पहला रो लिखना है, बाद में फिर कॉलम लिखना है बच्चों। ओके बच्चों।